Hello, my dear students. Welcome on this platform of Jeet Mantra. I'm your host, your friend, your teacher, Samit Kumar sir. And जो जहां जैसे मेरे से पढ़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़ते जाए मेरे स्टूडेंट्स। आज जैसा आप देख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत मजेदार रोचक टॉपिक के साथ आपके बीच में आया कि बॉन्डिंग होता है, व्हाई दिस बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बॉन्डिंग। और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं और जो अभी इन प्रोसेस ऑफ सक्सेस हैं, वो सारे लोग मेरे लगातार वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो थोड़ा फनी तरीके से समझते हैं, शॉर्ट बट कॉम्पैक्ट, क्योंकि आज तक आप बुक्स में भी इसको जब ढूंढते हैं तो इसका क्लियर कंसेप्चुअलाइजेशन आपको नहीं मिल पाता। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो आप देख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और ये बॉन्डिंग क्यों होती है इसके बारे में जनरल डिस्कशन नहीं होता कि व्हाई द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। हम लोग पढ़ लेते हैं बट ये नहीं समझ पाते कि बॉन्डिंग का बेसिक बिहेवियर क्या है। तो उसके बारे में समझते हैं कि व्हाई दिस बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, केमिकल रिलेशंस कैसे बनते हैं, क्या रीजंस होते हैं केमिकल रिलेशंस के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो समझते हैं उन चीजों को थोड़ा डिटेल में शॉर्ट बट कॉम्पैक्ट तरीके से। देखो बेसिकली क्या है कि जब भी कोई चीज हमारी सोसाइटी में, बेसिकली मैं ऐसे बताता हूँ कि केमिस्ट्री इज लाइक अस, क्योंकि हम लोग उसकी आदत में बने हैं, वैसा ही बिहेवियर होता है। तो जब भी हमारे सोसाइटी में कभी गिव एंड टेक का सिचुएशन चल रहा होता है, तो कोई लेने वाला होता है तो कोई देने वाला होता है। जैसे आप अभी रिसेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एक घटना चक्र चल रहा है, सारे लोग इससे जुड़े हुए जान रहे हैं। एक हमारे भाईजान थे जो बॉलीवुड को सबको टेंशन दिया करते थे, अब उनके चचा आ गए जिनका नाम है, आप जान रहे थे लोग, लॉरेंस। तो आज उनको टेंशन दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी, कि आप किससे कितना ज्यादा रिएक्टिव हैं और आप कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं। पहले इनके वजह से लोग छिपा करते थे, आप ऐसे का केस जान रहे हैं, और गुलशन कुमार का भी केस जान रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। और आज वो लोग जो दूसरों पे हंस रहे थे, आज उनके ऊपर सब लोग हंस रहे हैं और वो छुपे पड़े हैं। तो केमिकल रिएक्शन और रिएक्टिविटी कुछ इसी मोड में इसी तरीके से पढ़ते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। बेसिकली कोई गिव एंड टेक का रिलेशन है। अभी मैं आपको डिकोड नहीं करूंगा, बस बता रहा हूं, ये समझ लो हमारे बाइनरी जैसे, ठीक है, समथिंग एक्स मान लेते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियर इफेक्ट के अंदर है। कहां है? न्यूक्लियर इफेक्ट के अंदर है। अब इसके कंसर्न में एक और ये सीधा सच्चा बंदा, जिसको आप कह सकते हैं इंसान। अब ये क्या है ना कि ये इसको हमेशा इफेक्ट करता रहेगा, इसको डिस्टर्ब करता रहेगा, इसको हमेशा हिंडर करता रहेगा। क्यों? इसके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जा रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज कर देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करेगा तो कोई लेने वाला होना चाहिए। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। आप कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा है, सीधा बच्चा आराम से ले लो। तो इसको मान लो आपने। अब ये चीज अगर आप मोड कंसर्न तरीके से समझना चाहोगे तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली आप कम मानते हो, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो दैट इज आप कह सकते हो मेटल। आप कहते हो मेटल जल्दी दे देता है, और इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो आप कहते हो नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, टू गेट द स्टेबिलिटी। बट ये स्टेबिलिटी आती कैसे है? तो ये स्टेबिलिटी तब आती है जब एक चीज हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करने की एबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर एक आपने देखा, दिस वाज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जहां कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। लेकिन अब यही मेटल या इस नॉन मेटल को एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, हमारा
Y यहां पर मौजूद है, ठीक है। और दूसरा एक सीधा सच्चा बंदा चला गया दूसरा, इसको आप मान लो समथिंग ए, और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन की जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या दूरी है वो लगभग बराबर है, यानी आप इसके इलेक्ट्रॉन की धरती को लगभग बराबर मान सकते हो, नियरली इक्वल, दोनों डिस्टर्बिंग नेचर के, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इस केस में कौन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ऑक्टेट को पूरा करना ही है, ऑक्टेट को पूरा करना है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। तो फॉर दैट रीजन ऐसे केस में जो बिहेवियर हम देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट। क्या कहते हैं? कोवैलेंट, यानी दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम होंगे, दोनों एक दूसरे से अफेक्टेड होंगे। इसके पहले जो हमने देखा जहां इवेंट पिक चल रहा था, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या कहते हैं इसको माय डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोवैलेंट, या आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या आपको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कब? जब मैंने आपको बताया एक सीधा सच्चा था और एक बहुत डिस्टर्बिंग था। दूसरा कोवैलेंट, अब दोनों डिस्टर्बिंग नेचर के होंगे, ठीक है। तो एक ना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, ना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। इस केस में ये लोग क्या करते हैं? आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल कंडीशंस में शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? म्यूचुअल कंडीशंस में शेयर कर लेते हैं, और तब जब बनता है इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट बॉन्ड के कंसेप्ट के साथ, तब जानेंगे उन बॉन्ड को उस क्लास में। टिल देन थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।